पहले दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के चौथा चरण समाप्त हो चुका है और कई जगह छोटी मोटी घटनाएं भी सुनने में आई थी। कन्नौज में आपने सुना ही होगा, जहां से अखिलेश यादव प्रत्याशी हैं सपा के, और कई जगह से यूपी में अभी घटनाएं सुनने में आ रही थी कि बूथ कैप्चरिंग का मामला चल रहा है। सेम बीजेपी भी उन पर आरोप लगा रही थी, सपा वाले गुंडे ऐसे कर रहे हैं। बीजेपी वालों पे आरोप लग रहा था कि बीजेपी वाले गुंडे बूथों में अंदर घुस रहे हैं और वहाँ पे जो मतदाता हैं उन पर ज़बरदस्ती वोट डलवाए जा रहे हैं। तो इस तरीके के आरोप भी सारे दिन लगते रहे, लेकिन सही तरीके से चुनाव सारे दिन संपन्न हो चुका है। छोटी मोटी घटनाएं आती रहीं, लेकिन अब चौथे चरण समाप्त होने के बाद अब ये देखने का, यह आकलन करने जा रहे हैं कि अब तक चौथे चरण तक किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, या अभी किसी के पास कोई भी बहुमत नहीं है, या कोई बहुमत के पास पहुंचने की संभावना किसकी ज़्यादा है, यानी ज़्यादा प्रबल दावेदार कौन है। तो हम सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब तक 4 फेसेस का जो चुनाव था वो संपन्न हो चुका है, और जो पहले चरण में चुनाव हुआ था वो हुआ था 102 सीटों पर, और दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था 89 सीटों पर, और तीसरे चरण का जो चुनाव हुआ था वो 94 सीटों पर हुआ था, और चौथवें चरण का जो अभी मतदान हुआ है वो हुआ है 96 सीटों पर जो चुनाव हुआ है। और अब तक टोटल 371 सीटों पर मतदान हो चुका है, और 371 जो सीटें थी उन पे मतदान होने के साथ साथ हमें अब यह भी आकलन लगाना चाहिए कि क्या चौथे चरण के चुनाव समाप्त होने के साथ साथ ही क्या किसी की सरकार बनने को जा रही है या नहीं, कि या फिर किसी गठबंधन की, या एनडीए गठबंधन वालों की, या इंडिया गठबंधन वालों की क्या किसी सरकार बनने के लिए जा रही है। लेकिन मैं यह बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि स्पेशली किसी की भी सरकार नहीं बनने जा रही है, ना तो बीजेपी वालों की ना कांग्रेस वालों की। गठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे वह त्रिकोणीय गठबंधन क्यों ना हो। इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ। स्पेशल ये जैसे मोदी जी की 2 बार बनी थी, अपने दम पर सरकार बनी थी, इस तरीके की अब की बार सरकार नहीं बनने जा रही है। अब तक 371 सीटों का मतदान हुआ, जिनमें से बीजेपी यानी एनडीए, टोटल एनडीए भी लगभग 60 सीटें पिछड़ता हुआ बताया जा रहा है। अब तक जो चुनाव हुए उनमें से आगे का परफॉर्मेंस तो भी देखा जाएगा कैसा रहेगा, बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी। अभी तो किसी के पास कोई भी बहुमत नहीं है। अभी जो 371 सीटें हैं इनमें फिलहाल अभी एज इंडिया गठबंधन को बताया जा रहा है। लगभग ऐसे बताया जा रहा है कि 211 सीटों पर लगभग आगे चल रही है इंडिया गठबंधन। लेकिन फिर भी ये तो दावे हैं, दावों का क्या है, आगे देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन अभी एज कांग्रेस को यानी इंडिया गठबंधन के जो साथी घटक दल हैं सारे को बताया जा रहा है कि बीजेपी है, एनडीए है, वो 60 सीट लगभग लॉस हो रही हैं अभी तक के जो चुनाव हुए हैं उनमें से। तो देखा जाएगा आगे क्या होता है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, और आपको क्या लगता है आप कमेंट में बताएं, क्या किसकी सरकार बनने जा रही है, इंडिया वालों की या एनडीए वालों की। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।